से, और क्या कुछ मुद्दा है, संक्षेप में बताएं सर। जैसा आप लोगों को मालूम है कि परवाणू से शिमला ढली के लिए एक 4 लेन बन रहा है, वो इस समय लास्ट फेज के अंदर है। कैथली घाट टू जो ढली है, लगभग 28 किलोमीटर ये जो रोड है, और 4,000 करोड़ रुपए का इस पे अवार्ड है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। वो 2 कंपनीज के माध्यम से इस समय उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। आज हिमाचल किसान सभा के साथ जो पुजारली ग्राम पंचायत है मशोबरा ब्लॉक की, उसका प्रतिनिधिमंडल आज उपायुक्त कार्यालय में एसटीएम रूरल के साथ कविता ठाकुर जी के साथ मिला था। और उसमें जो मुख्य मुद्दे थे, पिछले साल की आपदा को देख करके पूरे हिमाचल और पहाड़ी क्षेत्रों में, पूरे भारतवर्ष के अंदर लोगों के अंदर बहुत भय है। अभी जो ये 4 लेन्स बन रहे हैं, इनके द्वारा जो जितनी भी कटिंग होती है और जितना भी मक निकलता है, उसको एक प्रॉपर डंपिंग साइट में ना छोड़ करके ये लोगों से कई बार रेंट के ऊपर लैंड ले करके वहाँ पर डंप करते हैं और एक बड़ी कच्ची क्रेट वॉल्स वहाँ पे लगाते हैं। जैसे ही ये बरसात और इतनी हाई इंटेंसिटी बरसात पड़ती है, वो सारी की सारी मिट्टी लोगों के घरों में, जमीन में, घासनियों में, और जो हमारे बड़े पानी के सोर्सेज हैं इवन अश्विनी खड्ड तक, वो इससे भर जाते हैं और इसका ये बड़ा भारी प्रभाव है। तो एक जो मक डिस्पोजल है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हिल्स के अंदर है और जितनी भी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो एक ये हमारा मुख्य मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था कि वहाँ पर जो कोई लिंक रोड्स हैं या जो गांव के रास्ते बने हुए हैं, स्कूल के लिए रास्ता है, वहाँ मजार मिडिल स्कूल है, वहाँ 39 बच्चे पढ़ते हैं, उनको जाने की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो वहाँ पर 4 लेन बनी है उसके माध्यम से वो जो रास्ते हैं वो टोटल डिस्टर्ब हो चुके हैं। बच्चों के गिरने का वहाँ पर बड़ा डर रहता है और उन्होंने उसको अभी तक वहाँ पर नहीं बनाया है। इसके अलावा जो कल्वर्ट्स उनके डिज़ाइन के माध्यम से बनते हैं, वो केवल नेचुरल एक नाला या जो एक जैसे पहाड़ों के अंदर होता है उस पॉइंट पे ना हो करके कई ऐसी जगह पर बनाए गए हैं जिसके नीचे लोगों की प्राइवेट लैंड है, ज़मीन है, घासनियाँ है, मकान है, तो उसका जो लोगों को नुकसान होगा। ये सब चीज़ों के होते होते वहाँ पर एक दलित एक बस्ती है जिसमें कम से कम कोई 50 लोग रहते हैं, 8 परिवार हैं। उनके लिए लिंक रोड उनका खत्म हो गया, रास्ते खत्म हो गया, मक सारा उनके गांव में चला गया। वो तो अब हमेशा के लिए इस 4 लेन की वजह से एक वंचित हो जाएंगे, वो एक एम्बुलेंस रोड के साथ भी नहीं जोड़ पाएंगे। तो उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन हो, ये भी एक मुद्दा था। इन सब मुद्दों के साथ साथ कहीं भी जो न्यू प्रोजेक्ट्स लगते हैं, भारत सरकार के हों, प्राइवेट हो, कॉरपोरेट हो, उसमें 70% जो रोजगार है लैंड लूजर को, वहाँ से प्रभावित लोगों को मिलना चाहिए। यही एक मंशा है जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है, उसमें जो रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान है, उस आधार पर कोई काम नहीं होता। स्थानीय लोगों को कोई इसके अंदर काम नहीं मिला हुआ है। इन मुद्दों को लेकर प्रशासन से एक अपील की गई थी कि आप इसमें हस्तक्षेप करें, नहीं तो जो सेकंड फेज में, ये पहली वाली कंपनी है जो एसपी सिंगला कंपनी है, लगभग 17.5 किलोमीटर ये रोड बना रही है 1,844 करोड़ में। उससे आगे जो ये डाबर कंपनी है 12 किलोमीटर ये जो रोड बना रही है 2,000 करोड़ रुपए में। इसमें जो महली का एरिया है, मलियाना है, चमियाना है और ढली पंचायत आती है। इस एरिया के अंदर पिछले 10 दिनों से स्थानीय लोगों ने वो काम को बंद करवाया हुआ है, क्योंकि नहीं है। हिमाचल में टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, होने चाहिए 4 लेन्स और कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एट व्हाट कॉस्ट? अगर वो जो यहाँ का गरीब जो लघु सीमांत किसान है, जिसके पास 2-4 बीघा जमीन है, उसमें से पहले वो लैंड एक्वायर होती है, फिर उसकी जमीन खराब हो जाती है, वो प्रॉपरली कंपनसेटेड होना चाहिए, उनको जॉब मिलना चाहिए। रीस के माध्यम से जो गुजारली पंचायत में लोगों की मांग थी, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेगा। धन्यवाद। ठीक है सर, एक और देना छोटा सा, आप ना शॉर्ट में देना।